अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि जो एक तो हम आपको बताएंगे वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें जो हमारी मईशत की हालत बताई है बड़ी खौफनाक है। जो बेरोज़गारी की उन्होंने शरह बताई है, जो महंगाई की बताई है, सब कुछ परेशान कुन है। इसके अलावा हम आपको एक बहुत बड़ी खबर देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वार्निंग दे दी है और अब उनको नोटिस पीरियड सर्व हो चुका है। तो अब उस्मान बुज़दार बज़ाहिर चंद माह के मेहमान हैं। इसी तरह हम आपको ये भी खबर देंगे कि जो एक बिल, अब तरमीमी बिल आया है, एक कानून के अंदर तरमीम की गई है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान या किसी भी शख्स की तौहीन का क्या सज़ा और जुर्माना होगी, 2 साल सज़ा और जो जुर्माना होगा हम इसके ऊपर आपको 5 लाख जुर्माना होगा। इस तरह आपको अपडेट करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है और ये किस चीज़ को मद्देनज़र रख के की गई, ये बड़ा दिलचस्प है। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तानी मईशत की एक बड़ी ही परेशान कुन पिक्चर खींची है। अब वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि पाकिस्तान में जब का कोविड आया है, पीटीआई की हुकूमत के दौरान 2 करोड़ 7 लाख लोग बेरोज़गार हुए हैं, जबकि उसके अलावा जो 67 लाख अभी भी जॉब पर हैं, यानी कि 6.7 मिलियन, उनकी आमदन घट गई है। जबकि उनका कहना है कि जबकि पीटीआई हुकूमत आई है, जो बेरोज़गारी की शरह है कि जो हर साल 0.5% बढ़ रही थी, अब वो 5% बढ़ चुकी है, यानी कि 0.5% से 5%, यानी कि 4.5% का उसमें इजाफा है। जिन्होंने नौकरियां देनी थी उनके दौर में बेरोज़गारी की शरह पर पहुंच गई है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि फूड सिक्योरिटी का भी यहाँ पर इशू हो चुका है। ये तमाम चीज़ें वर्ल्ड बैंक ने बताई हैं और उन्होंने कहा कि हमारी जो माशी जो शरह नमू है, यानी कि हमारी जीडीपी ग्रोथ, वो ये अगला साल यानी कि 2021 वाला जो माली साल होगा, जो 2022 जून तक चलेगा, उसमें 1.3 पर जाएगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उससे अगले साल वो 4 तक भी जा सकती है। लेकिन साथ ही हमारे भारत है, उसकी 11% की इकॉनमी की जीडीपी ग्रोथ है, उन्होंने फोरकास्ट की। यूरोप पूरे की 6 के करीब पहुंची हुई है, यानी कि 5.1% ऑन एवरेज उन्होंने यूरोप की जीडीपी ग्रोथ दी है और हमारे यहाँ पे 1.3। ये है हुकूमत के हालात इनके अंदर। अब जो दूसरी है, फिर इसके हालात में एक बहुत बड़ा की रोल पंजाब का है। अब आपको बताते हैं पंजाब के बारे में। अब ज़रा बता रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने पैगाम भिजवाया था 6 वज़रा और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के ज़रिए कि आपको उस्मान बुज़दार को तब्दील करना होगा। ये परफॉर्मेंस आपको तो डिस्क्रेडिट करिए, हमें भी बदनाम करेगी, क्योंकि जो गालियाँ बाप को पड़ती है वो हमें भी पड़ती है। तो उस पर वज़ीर इमरान खान ने आज भी उनकी उस्मान बुज़दार से मुलाकात है। उन्होंने जो मुलाकात की पहले, उसमें उन्होंने उनको कहा है कि अब आपको मैं 3 माह दे रहा हूँ, आप 3 माह में अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर लें। अगर नहीं करेंगे तो बराए मेहरबानी खुद रिज़ाइन दे दीजिएगा, वरना मुझे आपको हटाना होगा। जिसके बाद के उस्मान बुज़दार कहते हैं कि बहुत घबराए हुए हैं। और इसके अलावा उस्मान बुज़दार ने आज मुलाकात में वज़ीर इमरान खान को जहांगीर तरीन से मिलने वाले लोगों की फहरिस्तें भी पेश की हैं कि ये लोग मिले हैं और ये लोग जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं, और उनसे पूछा है कि आप जैसे कहेंगे एक्शन मैं ले लूँगा इनके खिलाफ। अब वज़ीर इमरान खान को भी स्नूकर लगा हुआ है। एक तो ये है कि अगर तक उनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो हुकूमत गिरती है, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो एक बागी टोला थ्रेट की सूरत में मौजूद रहेगा। तो वज़ीर इमरान खान अभी तो सोच रहे हैं इसके ऊपर। तो ये एक ऐसा पस मंज़र है कि ये वज़ीर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब को कह दिया है कि आप 3 माह के अंदर अंदर परफॉर्म करना शुरू करें, वरना आपको इस्तीफ़ा देना होगा। और इब्तदाई तौर पर वज़ीर इमरान खान ने यह किया है कि उन्होंने जो जहांगीर तरीन के लोगों को साइडलाइन करने के लिए उन्होंने अपनी जो कैबिनेट है उसमें से हफीज़ शेख को निकाला, जिनको जहांगीर तरीन लाए थे इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए असद उमर को निकालने की वजह से, और नदीम बाबर को भी निकाल दिया, ये भी जहांगीर तरीन के आदमी थे। तो वज़ीर इमरान खान अब आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के अभी तक अनइलेक्टेड लोगों को साइड पर कर रहे हैं। इलेक्टेड की बारी शायद किसी और स्टेज पर आएगी, लेकिन शायद नहीं आएगी, वो सिर्फ इलेक्शन के करीब ही शायद जाके आए। लेकिन अब जो एक और चीज़ जो परेशान कुन जो डेवलपमेंट है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मोचियों की तरह वो एक अजीबो गरीब किस्म के खुशामदियों की तरह एक नई हरकत फरमाई है।
उन्होंने कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की जो शिक 500 है, उसमें पहले जो था वो बड़ा सिंपल सा था। वो एक हद तक इज्जत की एक शिक थी जिसके तहत आप किसी को भी सज़ा सुना सकते थे, जो अगर मुझे या आपको किसी को भी बदनाम करने में अगर मुलविस पाया जाए कि उसने बदनाम किया है तो उसको 2 साल कैद हो सकती थी, ठीक है, और जुर्माना भी हो सकता था उसको। अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसने इसी 500 जो ताज़ीरात पाकिस्तान की सेक्शन 500 है, इसमें इन्होंने एक और शिक का इजाफा किया है। वो शिक क्या कहती है? वो कहती है कि जो कोई भी जानबूझकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या इनके किसी रुकन का तमस्खुर उड़ाता है, यानी कि मजाक भी उड़ाता है, इज्जत को गरम पहुंचाता है, मतलब इज्जत को नुकसान पहुंचाता है या बदनाम करता है, वो ऐसे जुर्म का कसूरवार होगा जिसके लिए 2 साल तक कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा या ये दोनों सजाएं सुनाई जा सकती हैं। यानी कि ये कैसा मुल्क है कि हम जिनको टैक्स देते हैं, जो हमारे टैक्स से जो इदारे चलते हैं या डिपार्टमेंट्स चलते हैं, उन पर कोई तनकीद नहीं कर सकता, कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, वो आइन तोड़ लें, वो सियासत में हिस्सा ले लें, वो हल्फ की खिलाफ वर्जी कर लें, तो उनके लिए तो कोई सज़ा नहीं है। अगर सज़ा हो भी तो आप उस अदालत को ही उड़ा देते हैं। स्पेशल कोर्ट को आप, वो जज भी अल्लाह महजन नसीब करे वकार सेठ, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं कि वो जहनी मरीज़ हैं, सब कुछ है। जनरल मुशर्रफ को आप इम्यूनिटी दे देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इनके बारे में बात करेगा तो ये सज़ा होगी। इसकी एक वजह है, अब हम आपको बताते हैं। वो वजह बड़ी सोची समझी वजह है, क्योंकि अगले इलेक्शन जब होने जा रहे हैं, जो अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर गई तो 2023 में होंगे। अब 2023 तक नए चीफ आ चुके होंगे। हमारे एस्टेब्लिशमेंट में ये सोच पाई जाती है कि अगर वो चीफ पीटीआई के मर्जी के हुए, जिनको वज़ीर इमरान खान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर इलेक्शन में सारा इलेक्शन जो होगा वो पीटीआई के खिलाफ नहीं लड़ा जा रहा होगा। गली गली चौकों चौकों में जो उम्मीदवार तकरीरें कर रहे होंगे वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे होंगे। और अगर कोई और आ गया तो लगेगा कि शायद अब इमरान खान साहब का फौज में कोई आदमी ही नहीं बचा, तो फिर तो इनको तो मिलनी 5 सीटें भी नहीं है जो उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। तो ऐसे में खौफ का माहौल है। इन तकरीरों का रास्ता रोकने की प्लानिंग हो रही है कि अगले इलेक्शन में कुछ ऐसा हो ना। तो उसके लिए अब इस किस्म की तरमीम अपनी लाइव हुकूमत से करवाई जा रही है कि एक डिटेरेंस के तौर पे इसको रख लीजिए, जैसे पीका पहले रखा हुआ था डिटेरेंस के तौर पे, और रखी रखा, लेकिन एकदम से उसका इस्तेमाल किया गया। हम समेत बहुत से सहाफ़ियों पर उसकी FIRs काटी गई। तो अब ये एक और डिटेरेंस रियासत अपनी जेब में रखना चाहती है कि जब भी किसी को ब्लैकमेल करना होगा, हरास करना होगा, हम इसको निकालेंगे और इस्तेमाल शुरू कर देंगे। और इस तरह ये होगा कि जो वो उम्मीदवार तकरीरें करेंगे हम उनको नाअहल भी करार दे सकेंगे, उनको जेलों में भी डाल सकेंगे। और एक अगर कोई माहौल पंजाब में बन रहा होगा एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो उसका तदारुक हो सकेगा। इसके पीछे असल में ये सोच कार फरमा है। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज़।